अच्छा, नेक्स्ट जो होता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्काइलेशन, दूसरा हमारे पास होता है एसाइलेशन का। तो हम पहले अल्काइलेशन की बात कर लेते हैं। मैं उसको कहता हूँ FC अल्काइलेशन, ठीक है ना, FC अल्काइलेशन। FC अल्काइलेशन में होता क्या है, मेरी सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ की होती है? हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास होता है, अल्काइल ग्रुप यानी R, ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में ये किसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइड्रोजन के लिए। यानी अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर लेता है किस चीज़ को, हाइड्रोजन फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको हम कहते हैं FC अल्काइलेशन कहेंगे, FC अल्काइलेशन। FC अल्काइलेशन में जो रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, रिएजेंट, रिमेंबर जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा यहाँ पर वो क्या होगा, रिएजेंट याद रहे कि यहाँ पर होगा अल्काइल हेलाइड्स का इस्तेमाल होगा। किस चीज़ का होगा, अल्काइल हेलाइड्स को आप किस तरह से लिख सकते हैं, R बॉन्ड X जो उसको अल्काइल हेलाइड्स लिखते हैं। कैटलिस्ट कौन सा होगा, कैटलिस्ट कोई सा भी लीविस एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लीविस एसिड। तो लीविस एसिड आप फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड वगैरह जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ FC अल्काइलेशन। याद रहे कि प्रोडक्ट ऑफ FC अल्काइलेशन जो है हमारे पास होता है अल्काइलेटेड बेंजीन होगा। क्या होगा यार, अल्काइलेटेड बेंजीन। अल्काइलेटेड बेंजीन यानी इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे कहीं से जो है कहीं पे एक अल्काइल ग्रुप 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, मुश्किल से बंदेगा फिर। हाँ, ये कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये अल्काइलेटेड बेंजीन आपके पास ये प्रोडक्ट होगा। मैं अगर एक रिएक्शन लिख मिसाल के तौर, सॉरी, मेरे पास है ये एक रिएक्शन है, ये बेंजीन रिंग हो गया। इसको आप ट्रीट कर लेते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। मैं उसको जर्नल अल्काइल हैलाइड इसलिए लिख देता हूँ कि कोई स्पेसिफिक मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे। ये हो गया अल्काइल हैलाइड RX जो है। यहाँ पर आप उसको ले लें FeX3 की मौजूदगी में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा अल्काइलेटेड बेंजीन। ये अल्काइलेटेड बेंजीन आ गया, उसके अलावा आपके पास HX आ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन चेंज होगा किस चीज़ में, अल्काइलेशन। इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। अल्काइलेटेड बेंजीन बनेगा। अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं मीथाइल क्लोराइड के साथ, इसको सपोज मीथाइल क्लोराइड के साथ आपने ट्रीट कर दिया, और ये मौजूदगी में किस चीज़ की मौजूदगी में, फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन आप करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा टॉल्यूइन, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मीथाइल बेंजीन भी कहते हैं, मीथाइल बेंजीन, या उसको हम टॉल्यूइन कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो आपके पास आपके MCQs होते हैं बाज़ औक़ात वो इस तरह से आ जाते हैं। आपके पास दिया होता है बेंजीन दिया होता है, यहाँ पर आपको दिया होगा उसका रिएजेंट दिया होगा, कंडीशंस भी दिए होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कोई नहीं दिया होगा, तो प्रोडक्ट मिसिंग होगा। तो यहाँ पर सवालिया निशान होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा, वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्लोरो भी है, क्लोराइड एटम तो मौजूद है। यहाँ पर मीथाइल बेंजीन जो है वो ऑप्शन दिया होगा, या हो सकता है आपको बेंजो क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड का जो है वो आपको दे दे कि ठीक है आपने CH3 ग्रुप या अटैच कर लिया, उस CH3 के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन उसका रिप्लेस करके आप मीथाइल ग्रुप में, मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो क्या होगा,
वो टालवीन होगा। मैं अगर इसको MCQs में तब्दील करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ दूँगा, यहाँ पर मैं सवालिया निशान लगा दूँगा, और इसके लिए मैं अगर ऑप्शन देता हूँ तो ऑप्शन जो हैं आपके पास, A नंबर ऑप्शन क्या होगा, मैं लिख दूँगा कि यहाँ पर बनेगा भाई क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन तो है इस कंपाउंड में, रिएजेंट में। अच्छा, मैं ये भी दूसरा ऑप्शन दे सकता हूँ कि मैं इस तरह का एक ऑप्शन आपको दे दूँ कि ये CH2 होगा और CH2 के साथ Cl होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन इसका भी निकल गया, तो ये कंबाइन हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट बन सकता है, ये पॉसिबल है। या इस तरह से भी मैं कह सकता हूँ कि नहीं भाई यहाँ पर बनेगा CH3 बनेगा, ठीक है ना। या आखिरी जो ऑप्शन हो सकता है ये B है, सॉरी ये मैं D कर लेता हूँ, ABC, तो ये हो जाएगा D ऑप्शन उसका। अब आखिरी जो ऑप्शन आप कह सकते हैं कि इसमें क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग जो है इस तरह से आ जाएगा, और इसके साथ एक और बेंजीन रिंग जो है इस तरह से आप लगा दें, आप कहें कि ये उसके प्रोडक्ट हैं। तो इसमें सही प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कौन सा होगा, सही प्रोडक्ट आपके पास होगा ये C नंबर, क्योंकि अल्काइलेशन जब आप करते हैं, फिर का आप अल्काइलेशन करते हैं बेंजीन रिंग के, और उसको आप ट्रीट करते हैं मीथाइल क्लोराइड के साथ, मीथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो मिथाइलेटेड बेंजीन बनेगा, जिसको हम टालवीन कह सकते हैं। हाँ, फर्दर रिएक्शंस भी हो सकते हैं बाद औक़ात, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैकेनिज्म क्या, मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, हेलोजिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं, सल्फोनेशन में, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा, जो रिएक्शन आपके पास होगा तो इसमें ये हेलोजन्स जो है वो चले जाते हैं लीविस एसिड की तरफ, ये कार्बोकेटाइन बन जाते हैं, और वो कार्बोकेटाइन का अटैक होता है यहाँ पर, तो कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर आ जाते हैं और उससे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास HCl बन जाता है, और इस तरह से ये मीथाइल बेंजीन जो है वो बन जाता है। तो मेरे ख्याल से मैकेनिज्म जो है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ, एक दो चीज़ें और इस हवाले से मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि इस फ्रीडरकाफ अल्काइलेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स जो है उनके ये है कि पहला जो ड्रॉबैक है वो राम है, वो ये है कि रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन आपके पास होता है वो क्या होगा, डज नॉट स्टॉप एट मोनो अल्काइलेटेड स्टेज, यानी रिएक्शन आपके पास मोनो अल्काइलेटेड स्टेज पे स्टॉप नहीं होगा। क्या मतलब इसका, मतलब इसका ये है कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास अल्काइलेटेड बेंजीन बन जाएगा, ये लेकिन मोनो अल्काइलेटेड बेंजीन, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये बन सकता है डाई अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड बेंजीन, यानी पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो है वो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इस रिएक्शन में जो अभी मैंने एक रिएक्शन किया था कि जिसमें मेरे बेंजीन को ट्रीट किया है किस चीज़ के साथ, क्लोरोमीथेन के साथ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो मिथाइल बेंजीन होगा, यानी टालवीन होगा, ठीक है ना ये। लेकिन ये हो गया आपके पास क्या, ये जो प्रोडक्ट है मोनो अल्काइलेटेड बेंजीन हो गया, मोनो अल्काइलेटेड। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर डाई अल्काइलेटेड भी बन सकता है। क्या बन सकता है, यहाँ पर CH3, इधर CH3 आ गया है, तो क्या बन जाएगा, डाई अल्काइलेटेड बन जाएगा ना। अब इसको तो आप रोक नहीं सकते, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का एक जो ड्रॉबैक है, आप अगर बनाने लगे हैं मोनो अल्काइलेटेड बेंजीन बनाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास डाई अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड बेंजीन भी बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन की जो अफादियत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमने बनाना एक है, हमारे पास दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, उसको फिर वर्कआउट करना पड़ता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्शन जो है उसकी करनी होती है, आइसोलेशन करनी होती है, प्यूरिफिकेशन करनी होती है, तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरा जो इसका ड्रॉबैक होता है वो क्या है,
दूसरा जो ड्रॉबैक होता है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर फॉर्म, अनएक्सपेक्टेड products may be formed if long chain alkyl groups are used. अगर आप लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेंगे, यानी वो प्रोडक्ट जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते, आप तवक्को नहीं कर रहे होंगे, वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर कौन सा प्रोडक्ट, यानी अगर मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि ये बेंजीन रिंग है लेट सपोज, और मैं इसको ट्रीट कर लेता हूँ 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ। किस चीज़ के साथ ट्रीट करना हूँ, 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ। अब जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास होना चाहिए कि ये बनाएगा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यानी ये बनाएगा इन प्रोपाइल बेंजीन बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक और चीज़ भी बना रहा है, और वो क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। अब ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये क्या है, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। ये तो इसको हम तवक्को कर रहे थे कि ये बनेगा, लेकिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बना, कैसे बना, तो उसके लिए फिर जवाब ये है कि ये एक्चुअली इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, किस तरह कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये जो होता है हमारे पास 1-क्लोरोबेंजीन, इसका हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ये हो गया कार्बो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये हो गया कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्राइमरी कार्बन पे होता है। तो इस तरह के कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन पे हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट होता है, उस प्रोटॉन शिफ्ट के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाता है। और वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो जब बेंजीन रिंग के साथ अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है, लेकिन ये है कि ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी अनवांटेड गेस्ट आ रहा है यहाँ पे, इसकी जो है जिसे हमें तवक्को नहीं थी वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बन रहा है। तो जो आप इस चेन को यानी अल्काइल ग्रुप को जो है इसके लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपके साथ जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसकी तादाद भी बढ़ेगी। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं, और ये सारा जो है अल्काइलेशन के हवाले से हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगले सेशन का जो है इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।